everyone. Hope you all are doing really well. Stay home, stay safe, but most important, stay lively. अगर आपसे कोई घर पे नाराज हो गया है इतने दिन साथ रहते रहते, या आपके किसी लव वन का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी है, आप किसी को स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं, या आप उसको कैसे खुश कर सकते हैं, मैं आपको कोई बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाना नहीं सिखाने वाली हूँ, बल्कि बताना चाह रही हूँ कि आप अपने थोड़े से एफर्ट से कैसे किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं और कैसे आप अपना वेस्ट आइटम भी यूज कर सकते हैं. एंड हियर इज दैट स्मार्ट ट्रिक. ये क्यूट प्रिटी फ्लावर जिसे देख के आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और इन्हें बनाना बहुत आसान है. इसके लिए आपको चाहिए शीट, एक न्यूज़पेपर, स्क्वायर शेप, कैंची, एक ईयरबड और पेपर ग्लू. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आपके थोड़े से एफर्ट्स. सबसे पहले हम इस शीट को 4 स्क्वायर्स में काट लेंगे. आप देखेंगे कि इस शीट को मैंने 4 बराबर टुकड़ों में काटा हुआ है. अब हम इन 4 टुकड़ों को सिर्फ 3 फोल्ड करेंगे. 1, then 2, and then the third one. Yes. मैं एक बार आपको वापस करके दिखाना चाहूंगी. सबसे पहले हम इस पेपर को लेंगे. ये बिल्कुल स्क्वायर है. इस स्क्वायर पेपर को हम फोल्ड करेंगे. इट्स लाइक 1 फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, एंड इट इज डन. यस. इसी तरीके से हमें इन बचे हुए 2 पेपर्स को भी फोल्ड करना है. मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ अब. And the last one. तो जब ये चारों पेपर्स फोल्ड हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की शेप आपको ले लेंगे. अब हम इन पेपर्स में से फर्स्ट वाले स्क्वायर को, जिसे हमने 3 फोल्ड किया है साइड से, we can say we are giving it a oval shape, half oval shape basically. आप हाफ सर्किल ही सोच सकते हैं, बट मैं इसे ओवल इसलिए बोलूँगी बिकॉज मैं इसको थोड़ा डीप कट दे रही हूँ. सो और सारे पेटल्स हमारे सेम साइज के बने, इसलिए हम इसे नेक्स्ट को कट करते वक्त इसके ऊपर रखेंगे और हम इसे अच्छे से बिल्कुल उसी शेप में कट करेंगे. थोड़ी सी फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट आई हैव डन. अगेन बचे हुए नेक्स्ट 2 को भी ये हमने शेप ले रखा है, हम इसे रखेंगे और अब हम इसे इसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे. अब ये मेरे चारों पेटल्स प्रिपेयर हो गए हैं. साइड में सी, जब आपकी ये चारों स्क्वायर्स इस तरीके से शेप ले लेंगे, उसके बाद हम इनके टिप को कट करेंगे. ध्यान रखिए ये बहुत ही छोटा सा कट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं. यू कैन से जैसे हम मेहंदी की कीप में देखते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड वन, आपके बॉल पेन के निब के जितना. ये कट करने के बाद हम इन चारों पेपर्स को ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से एक शेप लिए हुए होगा. सी, मैंने मैगजीन का पेपर काम में लिया है. आप किसी बुक का पेपर ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, आप अलग अलग क्राफ्ट पेपर्स भी ले सकते हैं. अगर आप जिस कलर का फ्लावर बनाना चाहें उस कलर का पेपर भी ले सकते हैं. पैकिंग पेपर विल ऑल्सो वर्क, बट ध्यान रखिएगा वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो. इस तरीके से पेपर हो गया है, इसमें एक बहुत छोटा सा छेद है. अब हम इस शेप्स में अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपको 8 पेटल्स का शेप दिखेगा. ये 8 बम्स है यहाँ पे.
हम फर्स्ट वाले में एक सिंगल पेटल को कट करेंगे। ये मैंने सिंगल पेटल कट किया है। सेकंड पेपर के अंदर में हम 2 पेटल्स को एक साथ कट करेंगे। सी, ये मैंने 2 पेटल्स को कट किया है। थर्ड में हम 3 पेटल्स को एक साथ कट करेंगे। और सबसे लास्ट फोर्थ वाले में हम कह सकते हैं कि हम इसे बिल्कुल सेंटर से कट कर रहे हैं, बिकॉज हम इसमें 4 पेटल्स को कट करेंगे। ये जितने पेपर्स हमने कट किए हैं ये सारे हमारे काम में आने वाले हैं। सिर्फ हम जिसे हाफ कट किया है उसके एक पेपर को साइड में रख देंगे। राइट नाउ मैं आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने एक में से सिर्फ एक पेटल को रिमूव किया, सेकंड वाले में से हमने 2 पेटल्स को रिमूव किया है, थर्ड में हमने 3 पेटल्स को रिमूव किया है और फोर्थ में हमने 4 पेटल्स को रिमूव किया है। सो हियर इज द थिंग। नाउ हम सबसे फर्स्ट वाले शेप को लेंगे और इसके एक पेटल के ऊपर जो पेटल हमने कट किया उसके पास वाले पेटल को हम अच्छे से ग्लू करेंगे, सो दैट हम इसे एक सर्किल का शेप दे सकें इसके पास वाली पेटल को इसके ऊपर ओवरलैप करके। अगर आप देखेंगे तो अब ये एक कोन की तरीके से शेप ले चुका है। राइट, सेम हम दूसरे के साथ भी करेंगे। अगेन मैंने इसको ओवरलैप किया है क्योंकि हमने एक शेप में से एक पेटल फिर 2 पेटल्स कट किया है, इसलिए जब आप इनको सर्किल बनाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सब एक के अंदर एक साइज आने वाले शेप बन चुके हैं। सेम विद द थर्ड वन। It's done. And the fourth one. ये हमारे मेन शेप के पेपर्स जिनके हमने 4 कोन्स बना लिए हैं। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट ओवर्स हैं 1 पेटल, 2 पेटल एंड 3 पेटल। सो हम इन्हें भी यूज में लेंगे क्योंकि वी वांट हमारा फ्लावर थोड़ा सा अच्छे से खाता पीता सा लगे। सो हमने इसके एक पेटल पे भी ग्लू लगाया है और इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर दिया है। जब आप 2 पेटल्स वाले शेप को फोल्ड करेंगे तब आपको ध्यान देना है कि आपका फर्स्ट पेटल का शेप आएगा, सेकंड पेटल पे केवल ग्लू लगा होगा। यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस वे, लाइक अ कोन, like a bhelpuri cone. And the last single one. इसे हम बिल्कुल प्यार से आराम से पास में फोल्ड करेंगे। इसकी एज पे हम ग्लू लगाएंगे सो दैट ये फोल्ड होने के बाद में अपना शेप में रह सके। इट इज हियर स्मॉलेस्ट ग्लू। यस, so the first step has done. Yes, तो अब आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से 7 शेप्स रेडी हो गई है। नाउ हम हमारा ईयरबड लेंगे और हमारा फर्स्ट सबसे बड़ा वाला पेटल लेंगे। इसमें आपको पेटल के साइड में अपना ईयरबड लगाना है और जो पेटल का टॉप आ रहा है हमें इसे आउटवर्ड फोल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ ईयरबड। अगर आप करते हैं और उसको थोड़ा सा प्यार से प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ ही रह जाएगा। इसी पेपर की ये क्वालिटी बहुत अच्छी भी होती है कि अगर आप उसमें कुछ टर्न्स देना चाहें तो वो टर्न उसमें रहते हैं। पेपर सेलेक्ट करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे आपके सारे पेपर्स में ये चीज़ें हो जाती हैं। यू कैन सी दिस
नाउ वी आर डूइंग इट विद अनदर वन. जैसा मैंने आपको बताया, आप इसमें कोई भी कलर के पेपर्स ले सकते हैं. सी माई फंडा इज लाइक हम वेस्ट पेपर से बनाएं वो ज़्यादा बेस्ट होता है. आपके पास ब्राउन पेपर बैग्स आए हुए होते हैं पतले वाले. उसके अलावा आपकी पुराने बुक्स जो आपके काबिल नहीं आ रही और जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं. कई बार हमारी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, जैसे हमारी ग्राफ बुक हो गई, जिसे हम किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते बिकॉज उसके सारे पेज हमने यूटिलाइज कर रखे होते हैं. कुछ मैगजीन्स पुरानी, आपके न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ लीफलेट्स. वैसे लीफलेट्स में कुछ लीफलेट्स का मटेरियल बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा और उनको लेने का एक फ़ायदा होता है कि वो बड़े कलरी हो जाते हैं. तो जब आप ये फ्लावर रेडी करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं. आप इन फ्लावर्स का बंच भी बना सकते हैं. सी आप देखेंगे बहुत ही इजी वे है. मैं आपसे बात करते करते भी कर सकती हूँ, आप बिना बात करते हुए भी कर सकते हैं. So here this is done. राइट. जैसे ही आपके सारे हो जाते हैं, जो हमने सबसे बड़ा वाला शेप लिया है, हम इसके अंदर सेकंड नंबर वाला शेप डालेंगे. आप इसके सपोर्ट के लिए इस पर ग्लू लगा सकते हैं और इसके ग्लू लगाने के बाद आप इसको अंदर एडजस्ट कर सकते हैं. Yes, it is very easy. और जो सबसे लास्ट वाला आप ले रहे हैं, इसके टिप को मैं थोड़ा सा और कट कर देती हूँ और इसको मैं इसके सेंटर पे डाल देती हूँ. सी हियर योर फ्लावर इज रेडी. यस, अब आप चाहें तो अपने इस ब्यूटीफुल से बने हुए फ्लावर में एक अच्छी सी स्टिक इन कर सकते हैं. लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है. अगर आप देखेंगे इसके साथ में मैंने एक स्टिक किया है. आप इस स्टिक को लंबा कर सकते हैं. आप उसके ऊपर में न्यूज़पेपर रैप कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर के साथ बना सकते हैं और इस तरीके से आप बंचेस बनाकर किसी को भी इन प्रिटी फ्लावर से इम्प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.